अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। इसमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमें दे क्या रखा है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि हमें वस्तु कितनी मीटर लंबी दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर लंबा। फिर फोकस दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर होती है, दाईं तरफ होती है, जैसे लेंगे पॉजिटिव। तो F हो गया हमारा F इक्वल टू प्लस के 20 सेंटीमीटर। इसके सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो जब उत्तल लेंस के सम्मुख कोई वस्तु रखेंगे तो इधर की तरफ रखेंगे, तो लेंस के बाईं तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ प्लस होता है। इसी कारण मैंने फोकस दूरी इसके मुख्य फोकस F2 माना जाता है। तो F तो इसका प्लस के 20 सेंटीमीटर हो गया, और वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, U से। तो U हो गया हमारा माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। स्थिति निकालने के लिए हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से वन अपॉन F इक्वल टू होता है 1/V माइनस 1/U। यहाँ पर हमने रखा 1/20। V कितना है हमें निकालना है, और U माइनस की 30। तो हमारे पास आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/V प्लस की 1/30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1/30 इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 1/V इक्वल टू 1/20 माइनस के 1/30। हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया तो कितना आएगा 60। 3 आ गया यहाँ पर, और माइनस की 2 आ गया। दैट इज हमारे पास आया 1/V इक्वल टू 1/60। या वैसे V इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। V बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि m बराबर होता है, देखिए आवर्तन बराबर होता है I/O इक्वल टू V/U। तो यहाँ पर हमें I हमें पता नहीं है कितना है, O कितना दे रखा था 2 सेंटीमीटर, और V कितना आ गया हमारे पास 60, जबकि U कितना है माइनस के 30। तो I का मान आ जाएगा माइनस के 2 गुणा 2, माइनस के जब बोलोगे तब यार, तो हमारे पास आ गया
कहना भी और उपकरण के लिए ये याद करें समझ रहा मैं जिधर इसके स्पीकर ऑन है ना तो ऑफ कर दीजिए। नहीं अपने आप लिखते लिखते एकदम से लिखा हुआ था ऑटोमेटिक तो बैक कर मतलब उसको डिजाइन कर दिया था तो इसलिए स्क्रीन शेयर है स्क्रीन शेयर कीजिए। शेयर कर दो तो की थी वीडियो करो। अब आते हैं बच्चों इसी के सेकंड पार्ट पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रगति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम वही लिखेंगे दे क्या रखा है हमें गिवन क्या है मैं यही बैठूं। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में लेते हैं क्योंकि तृतीय फोकस मुख्य फोकस होता है। तो f 20 सेंटीमीटर लेंस के सम्मुख वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है 30 तो u हो गया इसका माइनस के 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। तो सबसे पहले इसके लिए हम b निकालेंगे। लेंस के सूत्र से 1/f equal to 1/v माइनस 1/u। अब इसमें सब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30 1/20 इक्वल टू हो गया 1/v प्लस की 1/30 देन 1/v इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस की 1/30। अब इसका एलसीएम लिया हमने 60 रिटर्न आ गया 3 माइनस 2। यहाँ पर 1/v ऐसे जैसे चलेगा। तो 1/v की वैल्यू आ गई 1/60 देन v की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 सेंटीमीटर
यानी कि प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस के आगे ऐसे लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। अब हम जानते हैं कि रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I/O इक्वल टू V/U। तो I हमारे पास कितना है? I हमें पता नहीं है, O हमें 2 दे रखा है, V 60 आया और U है हमारा -30। तो I आ गया हमारे पास -2 × 2 यानी कि -4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। क्योंकि ये दूरी प्लस की आ रही है इसलिए राइट हैंड साइड बनेगा। और प्रकृति, क्योंकि वस्तु की लंबाई माइनस की आ रही है तो प्रतिबिंब यानी कि उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनेगा। अगर ये प्रतिबिंब की हाइट पूछते हैं तो वो भी हमने निकाल दी है 4 सेंटीमीटर। इसे उतार लीजिए। हो गया कर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड का फर्स्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन-किन कारकों पर निर्भर करता है? इसके लिए मैंने माना ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें विद्युतीय L लंबाई का कोई धारावाही चालक जिसकी लंबाई L है और इसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है I, तथा धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है। तो जो बल इसमें
चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? F is proportional to B। सेकेंड, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चल रही क्लास। यानी कि F is proportional to I। थर्ड, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। That is proportional to L। चौथा, चालक में प्रवाहित धारा धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चारों समीकरण से हमें क्या मिलता है? दैट इज चारों पॉइंट को अगर एक साथ कंप्यूट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा F is proportional to I B L sin थीटा। अब इस क्वेश्चन के साइन को हटाने के लिए आप सभी को पता है कि जब इसे इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक नियतांक आ जाता है जिसे हमने K लिखा। जहां K एक नियतांक है तथा K = 1 होता है। F बराबर हो जाएगा
और कुछ पता नहीं, उतार लीजिए, बच्चों से उतार लीजिए, इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसके